वेलकम गाइज, आप सबका स्वागत है मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है 28 डेज लेटर। तो थोड़ा भी वक्त ना गवाते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक रिसर्च सेंटर को दिखाया जाता है। वहाँ पे कुछ चिंपांजियों को कैद करके रखा था और उनके अंदर एक वायरस इंजेक्ट किया था। इस वजह से वो चिंपांजी और भी ज्यादा एग्रेसिव बिहेव कर रहे थे। तभी वहाँ पर एनिमल एनजीओ के कुछ लोग आकर उन चिंपांजियों को आजाद करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पे उस रिसर्च सेंटर का साइंटिस्ट आता है और वो उन्हें कहता है कि ये चिंपांजी एक वायरस से इन्फेक्टेड है, इन्हें आज़ाद करने की गलती भूल से भी मत करना। लेकिन ये लोग साइंटिस्ट की बात नहीं मानते और एक चिंपांजी को पिंजरे से आज़ाद कर देते हैं। वो चिंपांजी उन्हीं में से एक लड़की के ऊपर हमला करता है और उस लड़की को इन्फेक्टेड कर देता है। लड़की इन्फेक्टेड होने के बाद वो लड़की खून की उल्टियाँ करने लगती है, इसलिए उस लड़की का एक दोस्त उसके पास चला जाता है तो वो लड़की उसके ऊपर भी उल्टियाँ करने लगती है। इस वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। ये सारी चीज़ें वो साइंटिस्ट देख रहा था और वो उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है और वो लड़की उसे भी इन्फेक्टेड करके उसे मार देती है। अब हमें 28 दिन बाद का वक्त दिखाया जाता है। एक हॉस्पिटल में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। उसका नाम जिम होता है और वो काफ़ी दिनों से कोमा में पड़ा हुआ था, लेकिन आज उसे होश आ जाता है। वो फौरन अपने कमरे से बाहर चला जाता है तो उसे हॉस्पिटल में कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए वो हॉस्पिटल के बाहर चला जाता है। लेकिन बाहर भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं होता। वो आगे चलते चलते एक कोल्ड ड्रिंक मशीन के पास चला जाता है और वहाँ से कुछ कोल्ड ड्रिंक अपने लिए ले लेता है। फिर आगे वो एक चर्च के अंदर जाता है। उस चर्च में जाने के बाद उसे एक पास्टर दिखाई देते हैं। वो पास्टर के पास जाने लगता है, पर पास्टर इन्फेक्टेड हो चुके थे और वो जिम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिम अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और वो मदद मांगने लगता है। तभी दो आदमी वहां आकर इन्फेक्टेड आदमियों को जलाकर मार देते हैं और जिम को बचा लेते हैं। उसके बाद ये तीनों एक शॉप में जाकर छुप जाते हैं। वो जिम को अपना नाम मार्क और सेलिना बताते हैं। जिम उन्हें बताता है कि मैं एक साइकिल पर कुरियर डिलीवरी का काम करता था। एक दिन मैं डिलीवरी करने के लिए चला गया, तब मुझे एक गाड़ी ने उड़ाया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। जब मैं उठा तब से अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही है। तब सेलिना कहती है कि जब तुम कोमा में थे तब यह वायरस लोगों के बीच में फैल गया। जब ये वायरस फैला तब किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे ये वायरस शहर और बाजारों में फैलता गया। इसके बाद लोगों के घर में घुस गया और ये वायरस लोगों के खून में भी था। उनके खून से यह वायरस फैलता गया। जब तक शहर खाली करवा दिए तब तक सब कुछ तबाह हो चुका था और ये वायरस चारों ओर फैल गया। आर्मी वालों ने भी अपने घुटने टेक दिए। टीवी और रेडियो पर आखिरी बार खबर सुनी थी कि यह वायरस पेरिस और न्यूयॉर्क तक फैल चुका है और उसके बाद हम कुछ नहीं जानते। और यहाँ पर हम सबको बचाने के लिए ना ही कोई आर्मी है और ना ही कोई सरकार। इतना ही नहीं, यहाँ पर बिजली भी नहीं है और पिछले 6 महीनों के बाद तुम पहले इंसान हो जो हमें सही सलामत मिला है और हमारी फैमिली भी मर चुकी है, शायद तुम्हारी भी। लेकिन जिन अपने घर जाना चाहता था और घर जाने के लिए वो इन दोनों को मना लेता है। ना चाहते हुए भी मार्क और सेलिना उसके घर चले जाते हैं। तभी उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड ने वायरस से इन्फेक्टेड होने के बजाय खुदकुशी कर ली थी। तभी जिम के पड़ोसी जो इन्फेक्टेड हो गए थे वो इन पर हमला करते हैं। तभी मार्क और सेलिना उन्हें चाकू से मार देते हैं, लेकिन मार्क को उस इन्फेक्टेड आदमी ने काट लिया था। तभी सेलिना मार्क इन्फेक्टेड होने से पहले उसे मार देती है। सेलिना जिम को समझाती है जब कोई इन्फेक्टेड होता है तो 20 मिनट के अंदर उसे मार देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि वो हम पर हमला कर सकता है। आगे वो कहती है अगर तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे तो मैं तुम्हें इसी तरह मार दूंगी, इसलिए संभाल कर रहना। उसके बाद वो एक सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक बिल्डिंग में लाइटिंग की हुई दिखाई देती है। वो दोनों उस बिल्डिंग में चले जाते हैं और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं। जब वो आधी सीढ़ियों में होते हैं तब जिम थक जाता है और आराम करने के लिए एक सीढ़ियों के ऊपर रुक जाता है। तभी कुछ इन्फेक्टेड लोग सीढ़ियों से ऊपर आने लगते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर जिम और सेलिना जल्दी से ऊपर की ओर भागने लगते हैं। तभी उन्हें एक आदमी मिलता है और वो उन्हें फ्लैट नंबर 137 में जाने के लिए कहता है। वो आदमी उन इन्फेक्टेड लोगों को मार देता है और उन दोनों को बचा लेता है। उस आदमी का नाम फ्रैंक होता है और वो अपनी बेटी हेना के साथ इन्फेक्टेड लोगों से छुप कर रह रहा था और वो वहाँ पर एक रात रुक जाते हैं। रात के समय सेलिना और जिम में बहस होने लगती है कि हमें फ्रैंक और हेना के साथ रहना सही है या गलत। तब जिम कहता है कि वे अच्छे इंसान हैं
वहां पर फ्रैंक ने कई सारे कंटेनर रखे हुए थे ताकि बारिश हो, सारे कंटेनर में पानी जमा हो सके। लेकिन कई हफ्तों से बारिश नहीं हुई थी और उनके घर पर सारा पानी खत्म हो चुका था। उसके बाद फ्रैंक उनको एक ब्रॉडकास्ट सुनाता है जिसे कुछ सैनिकों ने हफ्ते पहले रिकॉर्ड किया था। वे उन्हें बताते हैं कि हमारे पास वायरस का इलाज है, आपको कोई प्रोटेक्शन या हेल्प चाहिए तो आप हम तक पहुंच सकते हो। उन लोगों ने उनका एड्रेस भी बताया था। ये सुनकर फ्रैंक डिसाइड करता है कि हमें उन लोगों के पास जाना चाहिए, लेकिन सेलिना मना कर देती है क्योंकि उनके एड्रेस तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 दिन लगने वाले थे और बाहर निकले तो इन्फेक्टेड इंसान हम पर हमला कर सकते हैं। और ये मैसेज रिकॉर्ड किया हुआ है। वो इंसान जिंदा है या मर गई ये किसी को नहीं पता। तब हैना कहती है, हम यहाँ भी जिंदा नहीं बच सकते, ये शहर सेफ नहीं है, आर्मी वालों के पास जाना सही रहेगा, शायद वो लोग हमें बचा सकते हैं। अब इनके पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो बताए हुए लोकेशन पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक टनल दिखाई देता है, लेकिन जिम कहता है कि हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए, ऐसा रास्ता जो खुले में हो। लेकिन फ्रैंक कहता है कि हमें इसी रास्ते से जाना चाहिए, उस रास्ते से हम जल्दी पहुंच सकते हैं। जब फ्रैंक गाड़ी को टनल के अंदर लेके चला जाता है तब उन्हें वहां पर टूटी फूटी गाड़ियां और चारों तरफ लाशें बिछाई हुई नजर आती है। फ्रैंक गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उनकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो जाता है। अब ये सारे गाड़ी से उतरकर टायर बदलने की कोशिश करते हैं। तब वो देखते हैं कि उनकी तरफ बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग आ रहे हैं। वो जल्दी से उस टायर को बदल देते हैं और इन्फेक्टेड लोग उन तक पहुंचे इससे पहले वो गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। आगे जाके उन्हें एक सुपरमार्केट दिखाई देता है। वो सभी उस सुपरमार्केट से अपनी पसंद की चीजें ले लेते हैं और एक अच्छी जगह देखकर वहां पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। अगली सुबह वो सभी एक जगह से निकल जाते हैं। 2 दिन गुजर जाते हैं, ये सभी उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस जगह पर कोई इंसान दिखाई नहीं देता। तभी सेलिना कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन तभी फ्रैंक को एक कौवे की आवाज सुनाई देती है। फ्रैंक ऊपर की ओर देखता है, तब वो देखता है कि एक कौवा डेड बॉडी को खा रहा है। तभी कुछ खून की बूंदें फ्रैंक की आंखों में गिर जाती है। अब फ्रैंक समझ जाता है कि वो भी इन्फेक्टेड होने वाला है, इसलिए वो उन सभी को उससे दूर रहने के लिए कहता है। देखते ही देखते वो इन्फेक्टेड हो जाता है और इनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। सेलिना जिम को उसे मार डालने के लिए कहती है। जिम उसे मारने ही वाला था, तभी एक सोल्जर वहां आकर फ्रैंक को गोली से मार देता है। वो सोल्जर इन तीनों को लेकर एक जगह पर चला जाता है। ये एक बहुत बड़ी आर्मी बेस होती है और काफी सुरक्षित भी होती है। वहां पर उनकी मुलाकात मेजर हेनरी से होती है। वो उन्हें कहता है कि आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो, लेकिन हैना ने अपने डैड को खोया था, इसलिए वो काफी सदमे में होती है। अगले दिन मेजर जिम को उनकी जगह दिखाता है। मेजर उन्हें बताता है कि तुम यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि तुम्हें लगा हमारे पास इस वायरस का इलाज है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास इसका इलाज नहीं है, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ पर सेफ हो। उसके बाद मेजर जिम को मेलर से मिलवाता है, जो इन्फेक्टेड हो चुका था। उसे चेन से बांध कर रखा था। उन्होंने उसे जिंदा इसलिए रखा था ताकि ये देख सके कि इन्फेक्टेड लोग कितने दिन तक भूखे जिंदा रह सकते हैं और इन्हें इस बीमारी के बारे में और कुछ जानकारी मिल सके। उसके बाद सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है और उन्हें पता चलता है कि इन्फेक्टेड लोग उनके एरिया में आ चुके हैं। सारे सोल्जर बाहर जाकर उन लोगों को शूट करते हैं और उन्हें मार देते हैं। उन्हें मारने के बाद जब सोल्जर अंदर आते हैं तब एक सोल्जर सेलेना को छेड़ने लगता है। तब जिम वहां आकर उसे मारने लगता है। तभी मेजर आकर उन्हें रोकता है और अपने सोल्जर को अपने अपने रूम में जाने के लिए कहता है। जब मेजर और जिम अकेले होते हैं तब मेजर उसे कहता है हमने एक झूठा ब्रॉडकास्ट किया था। आगे मेजर जिम से कहता है कि मेरे सोल्जर ने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी और उन्हें उनका भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। तब मैंने उनसे वादा किया कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें इन सब से बाहर निकालूंगा और जल्दी ही मैं तुमको लड़की दूंगा। आगे मेजर जिम से कहते हैं मैं तुम्हें आज़ाद छोड़ सकता हूँ, पर उन 2 लड़कियों को नहीं। मुझे ये लड़कियाँ सोल्जर को देनी ही होगी। अगर तुम यहाँ पर रहना चाहो तो रह सकते हो। यह सुनकर जिम वहाँ से भागने लगता है और फौरन सेलिना के पास चला जाता है और ये तीनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी सोल्जर इन तीनों को पकड़ लेते हैं और जिम को काफ़ी बुरी तरीके से मारने लगते हैं। तभी उनमें से एक सोल्जर जिम की हेल्प करने के लिए आगे आता है, पर सारे सोल्जर मिलकर जिम और दूसरे सोल्जर को पकड़ लेते हैं और उन्हें कैद कर लेते हैं।
और लड़कियों को लेकर वहां से चले जाते हैं। आगे दो सोल्जर मेजर के कहने पर जिम और पकड़ा हुआ सोल्जर को लेकर एक सुनसान जगह पर चले जाते हैं जहां पर इन्फेक्टेड लोगों को मारकर फेंक दिया था। वहां पहुंचने पर सोल्जर पकड़े हुए सोल्जर को मार देता है, लेकिन उनसे एक गड़बड़ी हो जाती है और इस मौके का फायदा उठाते हुए जिम वहां से भाग जाता है, लेकिन वो काफी जख्मी हालत में था। लेकिन सेलिना और हैना को बचाने के लिए वो एक प्लान बनाता है ताकि वो उन दोनों को बचा सके। वो फौरन आर्मी बेस में जाकर सायरन बजा देता है। सायरन सुनते ही मेजर अपने सोल्जर के साथ आर्मी बेस पर पहुंच जाता है, लेकिन जिम छुपकर और होशियारी से सारे सोल्जर को मार देता है। मेजर को पता चलता है। मेजर वहां से भाग जाता है। आगे जिम आर्मी के सेकेंड बेस पर जाता है जहां पर सेलिना और हेना को रखा हुआ था। वहां आने के बाद वो सबसे पहले इन्फेक्टेड सोल्जर मेलर को आज़ाद कर देता है और दूसरी तरफ से घुस जाता है। वो इन्फेक्टेड सोल्जर बेस के अंदर सारे सोल्जर को इन्फेक्टेड कर देता है। इसका फायदा उठाते हुए जिम सेलेना के पास चला जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सेलेना को लगता है कि जिम भी इन्फेक्टेड हो चुका है, इसलिए वो उसे मारने लगती है। तब जिम उसके सामने आता है और सेलेना को पता चलता है कि जिम इन्फेक्टेड नहीं है और वो खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं। पर हैना को लगता है कि जिम सेलिना पर अटैक कर रहा है और वो जिम पर अटैक करती है, पर सेलिना उसे रोकती है और कहती है कि जिम इन्फेक्टेड नहीं है। आगे ये तीनों वहां से भागने लगते हैं और कार के पास पहुंच जाते हैं। कार का दरवाजा खोलते ही वो देखते हैं कि मेजर अंदर बैठा हुआ है। वो कहता है कि तुमने मेरे सारे सोल्जर को मार दिया, और ये कहकर जिम पर गोली चलाता है। लेकिन तभी इन्फेक्टेड सोल्जर गाड़ी की पिछली कांच तोड़कर मेजर पर अटैक कर देता है और मेजर की मौत हो जाती है। ये तीनों वहां से भाग जाते हैं। सेलिना जिम की जान बचाने की कोशिश करती है और सिरिस से उसे दवाई देती है। अगले सीन में हमें जिम एक बेड पर सोया हुआ दिखाई देता है। सेलिना मशीन पर कुछ कपड़ा सी रही थी। ये तीनों अब बचे हुए थे। तभी उनके पास जिम आता है और दोनों को एक प्लेन की आवाज़ सुनाई देती है। वे दोनों फौरन घर के बाहर चले जाते हैं और जल्दी से कपड़ा बिछाने लगते हैं, और उन्होंने उस कपड़े के ऊपर हेल्प लिखा था। प्लेन में बैठे हुए लोग इन्हें देख लेते हैं और इन तीनों की जान बच जाती है। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।